परमेश्वर की इच्छा आपको आराम देने की, परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा आपके जीवन में, परमेश्वर आपको आराम देना चाहता, आराम देना चाहता। परमेश्वर आपको क्लेश नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको कर्जा नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपके घर में कोई समस्या नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको बीमारी नहीं देना चाहता, परमेश्वर किसी तरह का आपको बोझ नहीं देना चाहता। उसकी ये इच्छा है कि वो आपको आराम दे, वो विश्राम दे आपको। तो विश्राम पाने के लिए आपको करना क्या होगा? बाइबल में लिखा, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कहता मेरा जुआ, मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो। यानी कहने का मतलब मेरा बोझ क्या, बोझ का मतलब कि परमेश्वर का बोझ कौन सा? वो बातें जो पवित्र बाइबल में लिखी है, जो आप सीख रहे हैं, वो बातें ही आपके हार्ट में, आपके माइंड में होनी चाहिए। और उन्हीं बातों के अनुसार आपका हर डिसीजन, हर फैसला होना चाहिए। जब उन्हीं बातों के अनुसार आपका हर डिसीजन, हर फैसला होगा, तो बाइबल में लिखा मुझसे सीखो। क्या सीखो? परमेश्वर के वचन को सीखो। कहता मैं मन का नम्र और दीन हूं। कहता मैं मन का नम्र हूं, मैं आप लोगों की गलतियों को नहीं देखता, मैं आप लोगों की किए हुए गलत फैसलों को नहीं देखता, मैं आपकी कोई कमी को नहीं देखता, मैं नम्र हूं, मैं दया करने वाला हूं। और जब आप सीखोगे तो अपने मन में विश्राम पाओगे। पहले विश्राम कहाँ आएगा? आपके मन में, आपके हार्ट में। जो आपके हार्ट में उलझन चली रहती, मेरा कर्जा कैसे लथेगा, मेरे घर के, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं मैं बाहर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पता नहीं ये बीमारी मेरे जीवन को से जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं मेरे घर से क्लेश कभी जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं। ऐसी बातें आपके मन में चलती रहती 24 घंटे। कई लोगों के जीवन में जब वो सोते हैं तब भी उनके सपनों में ऐसी बातें चलती हैं। तो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा, कहता मेरा जुआ, मेरी बातें अपने माइंड में, अपने हार्ट में ले लो। जब आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने हार्ट में लोगे, उसको उसके पास सीखने के लिए आएंगे, तो पहला आराम आपके मन में आएगा। पहला मन में आपके जीवन में शांति आएगी। और कहता क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का। कहता मेरा जुआ यानी जो मेरी बातें हैं, संसार की बातों से हल्की हैं, ईजी हैं, हल्की हैं। जब आप उनको मानोगे, उनके अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करोगे, जिंदगी को चलाओगे, तो आप आराम पाओगे। तो कौन सी बातें परमेश्वर आपसे करना चाहता है? मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना की अंजील, उसकी 8:32 मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल के अनुसार जब किसी भी इंसान को परमेश्वर अपने पास बुलाता, तो सबसे पहले उसका छुटकारा करता। छुटकारा करने के बाद ही उसको ब्लेस करता। छुटकारा करने के बाद ही उसको वो अगले लेवल पे लेके जाता। छुटकारा करने के बाद ही वो उसको इस्तेमाल करता। छुटकारा करने के बाद ही वो उसके जीवन में बुद्धि देता, क्योंकि परमेश्वर का ये रूल है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका छुटकारा रियल में कैसे होगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में, परमेश्वर ने क्या बातें इसके बारे में लिखाई। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को ब्लेस करना था, तो पहले उनका छुटकारा किया मिस्र की गुलामी से। तो आज मैं आपको कुछ बातें पवित्र बाइबल से सिखाऊंगा, तो आपका छुटकारा होगा जब आप सीखेंगे, समझेंगे,
और जब छुटकारा होगा तो रियल में आपकी आशीष शुरू होगी। मेरे साथ खोलेंगे, जिन लोगों ने खोल लिया मैं ही पढ़ता हूं आपके लिए। यूहन्ना की अंजील उसकी 8:32 लिखा, तुम सत्या को जानोगे और सत्या तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सबसे पहली बात, आपको छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होता, और भी बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। केयर, सुस्ती से छुटकारा, लापरवाही से छुटकारा, गलत डिसीजनों से छुटकारा, बहुत सी बातें। जब पवित्र बाइबल को आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि छुटकारा सिर्फ दुष्ट आत्माओं से ही नहीं होता, और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं। गलत हैबिट से छुटकारा, गलत आदतें होती है उससे छुटकारा, गलत खाने से छुटकारा, यानी हर चीज से छुटकारे की जरूरत होती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हर बात है। आपको कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, कैसे आपका बिजनेस चलाना चाहिए, कैसे नहीं, हर बात का परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। तो बाइबल में लिखा, पहली बात छुटकारे के लिए आप नोट कर लो, बाइबल में लिखा, सच्चाई को जानोगे, सत्या को जानोगे तो सत्या तुम्हें आजाद करेगा। पहली बात, आपको सत्या को जानना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, सत्या क्या है। तो पहली बात, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, उनका कभी छुटकारा नहीं हो सकता, कभी नहीं। चाहे वो जिस मर्जी चर्च में जाते हो, जिस मर्जी पास्टर के साथ रहते हो, जितने मर्जी बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हो, अगर उनको बाइबल पढ़ने की आदत नहीं, बाइबल का वचन सुनने की आदत नहीं, उनका छुटकारा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि छुटकारे का रूल क्या, पहला सबसे कहते हैं, सत्या को जानोगे और सत्या तुम्हें आजाद करेगा। आपको सच्चाई को जानना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग ढूंढ रहे कि मैं फाइनेंस में मेरा फाइनेंस कमजोर है, मेरे जीवन में कर्जे पे कर्जा आ रहा, मेरा कुछ हल नहीं हो रहा, मेरी बीमारी पे बीमारी आ रही है, मेरे घर में क्लेश आ रहा। लोग अपनी समस्याओं का हल लोगों से ढूंढ रहे हैं। आप रॉन्ग कर रहे हैं। एक आप इंसान के पास जाओगे, वो अपना एक्सपीरियंस बता सकता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता उसकी सिचुएशन अलग हो, आपकी सिचुएशन अलग हो। आप जिस आप मुसीबत को फेस कर रहे वो अलग हो, जिस मुसीबत को उसने फेस किया वो अलग हो। तो इसलिए सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपको छुटकारा पाने के लिए अपनी बीमारी से, अपने कर्जे से, अपने क्लेश से, अपने बंधनों से, अपने शरापों से, अपने पापों से, जिस हिस्से में भी आप संघर्ष कर रहे, छुटकारा पाने के लिए आपको पवित्र बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इसको जानना पड़ेगा, इस सच्चाई को, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। पहली बात है, जब आप इस वचन को पढ़ोगे, सुनोगे, इसके ऊपर विश्वास करोगे, तो आप, बाइबल में लिखा, सत्या को जानोगे, सत्या तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसी का 8:36 जब हम पढ़ते हैं, 36 उसमें लिखा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। दूसरी बात, छुटकारे में, डिलीवरेंस में, अगर लिखा, इसलिए यदि पुत्र कौन? यीशु मसीह। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपका छुटकारा करना नहीं चाहेगा, तब तक आपका छुटकारा नहीं हो सकता। तो इसलिए छुटकारे के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के आगे नम्र होना पड़ेगा, अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब तक आप नहीं जाते, आपकी समस्या का हल कभी नहीं हो सकता। आप छुटकारा नहीं पा सकते अपने कर्जे से, अपने घर के क्लेश से, किसी भी बात से।
जो बात आपको दुख दे रही, जिस चीज के बंधन में आप छुटकारा नहीं पा सकते, आप यीशु मसीह के पास आपको जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करना पड़ेगा, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। और जब तक आप ये सब बातें नहीं करेंगे, आपका छुटकारा नहीं हो सकता। कोई चर्च, कोई पास्टर, कोई विश्वासी आपका छुटकारा नहीं कर सकता। कुछ लोग चर्च में आ रहे, उनको काफी साल भी हो गए, कईयों को, वो आज भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, अपनी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, क्योंकि वो बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते। तो अगर आप बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते, आप बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, आप यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करना चाहते, तो आपका छुटकारा कभी नहीं हो सकता। एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा, उसकी अनॉइंटिंग से कुछ देर के लिए आपको आराम मिल सकता, पर रियल में आपको चंगाई चाहिए तो आपको यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानना पड़ेगा। ये कंडीशन है। ये नहीं आप चर्च में जा रहे, 7 हफ्ते चर्च में जा रहे, 8 हफ्ते चर्च में जा रहे, तो आपका छुटकारा हो जाएगा, आपकी समस्या का हल होगा। नो, हो सकता कुछ देर के लिए हल हो, लेकिन रियल में हल नहीं होगा। रियल में अगर आप छुटकारा चाहते हो अपनी समस्या से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टूने से, अपने फेलियर से, अपनी बीमारी से, अपने कर्जे से, तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता मान के बैप्टिज्म लेना पड़ेगा आपको। यह कंडीशन है, क्योंकि बाइबल में लिखा, इसलिए यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच का मतलब रियल में, असल में आप स्वतंत्र होगे। फिर आपको प्रार्थनाएं लगेगी, जो प्रार्थनाएं आप घर में करेंगे वो भी सुनी जाएंगी, जो प्रार्थना आपके लिए पास्टर करेगा वो भी सुनी जाएगी, जो प्रार्थना आपके लिए कोई विश्वासी करेगा वो भी सुनी जाएगी।